कंसल्टेंट को रखने की असंवैधानिक परिपाटी पावर कारपोरेशन ने अपनाई है। आप ये समझ रहे होंगे कि असंवैधानिक परिपाटी मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक ऐसा ड्राफ्ट जिसकी कोई भी लीगल एंटिटी नहीं है और उस ड्राफ्ट के आधार पर कंसल्टेंट चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा है। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली हाई कोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच ने कहा कि कोई भी ड्राफ्ट मसौदा लीगल एंटिटी नहीं होगा। अगर लीगल एंटिटी नहीं होगा तो जो उत्तर प्रदेश में 42 जनपदों को असंवैधानिक तरीके से बेचने की साजिश की जा रही है, ये इलीगल प्रोसेस के तहत कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां तक अगर पावर कारपोरेशन का प्रबंधन ये समझता है कि उत्तर प्रदेश में असंवैधानिक परिपाटी के तहत 42 जनपदों को आप पौने दाम में बेच देंगे, संविधान आपको इस बात की इजाजत नहीं देता। आपको लग रहा होगा कि ट्रांजैक्शन एडवाइजर रख लेने से ये बिजली विभाग का निजीकरण हो जाएगा। बिजली विभाग का निजीकरण नहीं हो जाएगा, केवल इनको लोगों को जो थोड़ा बहुत कहीं से अगर कहीं कोई भी लालसा होगा या इनका कोई फायदा हो रहा है वो जरूर हो जाएगा। बिजली कंपनियों को बेचना या बिजली कंपनियों का निजीकरण करना विद्युत अधिनियम 2003 में जो संवैधानिक परिपाटी है उसके तहत ही आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन वर्तमान में जो भी संवैधानिक परिपाटी है उसका उल्लंघन करके आप आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ प्रदेश की बिजली कंपनियां जिनको दोनों को बेचने की बात कर रहे हैं आप, दक्षिणांचल और पूर्वांचल जब उनका वार्षिक राजस्व आवश्यकता 25-26 का आपने दाखिल कर दिया तो अप्रैल 2026 तक आप किसी भी बिजली कंपनी को बेच नहीं सकते। ये जो भी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं ये केवल आपके मन का भ्रम है। मैं आपको आज फिर एक बार स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि प्रदेश की बिजली कंपनियों को कोई भी नहीं बेच पाएगा, कोई भी नहीं बेच पाएगा। ये केवल एक फेस है जो आप लोगों के धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। वो देखना चाहते हैं कि अगर आपकी कंपनियों को पौने दाम में बेचेंगे तो आप उसका संवैधानिक तरीके से कितना विरोध करेंगे। लेकिन उनको ये लग जाना चाहिए कि जो संवैधानिक विरोध आप अपने मंसूबे को, अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, निश्चित तौर पर वो पूरी तरीके से संवैधानिक है और संवैधानिक लड़ाई की जीत हमेशा होती है। देर है लेकिन अब देर नहीं हो सकती। आज देखिए सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है, एक तरफ आप वेबसाइट पर और आप टेंडर प्रोसेस में डालते हैं कि जो निजीकरण की प्रक्रिया है तो उसका प्री बिड कॉन्फ्रेंस यूपी पावर कारपोरेशन में होगा। यूपी पावर कारपोरेशन में तो हमको लगता कंसल्टेंट नामक कोई चिड़िया भी नहीं नजर आ रहा है। वर्तमान में कहा चला गया, वो कहा जाकर प्री बिड कॉन्फ्रेंस कर रहा है। ये इलीगल प्रोसेस है। अगर आपने प्री बिड कॉन्फ्रेंस की लोकेशन डिक्लेयर करी है और उस लोकेशन से भी आप भाग रहे हैं, इसके मतलब दाल में कुछ काला है और यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। तो सवाल ये उठता है कि हम सब संवैधानिक तरीके से इस आवाज को कितना बुलंद करेंगे। इस आवाज को अगर आप बुलंद करके अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस लड़ाई को इनको हम जीतने नहीं देंगे। इस लड़ाई को इनको हम जीतने नहीं देंगे, चाहे जितनी दूर तक इस लड़ाई को ले जाए। ये तो कहते हैं कि ट्रांजैक्शन एडवाइजर के लिए हम तैयार हैं। हम तो कह रहे हैं कि हमने तो हाई कोर्ट, अपील, सुप्रीम कोर्ट सबकी याचिका ही हमारी तैयार है। आप आगे तो बढ़ो, आप आगे तो चलो, हम आपको बताएंगे। एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यहाँ पर हमारे सभी कार्मिक भी हैं और हमारे संविदा कार्मिक भी हैं। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आज उत्तर प्रदेश में 31,000 नियमित कार्मिक है तो लगभग 85,000 संविदा कार्मिक है और संविदा कार्मिक को भी समान काम समान वेतन मिलने का पूरा अधिकार है। और यहाँ पर मैं सभी अभियंताओं को ये बताना चाहूंगा, जब टॉप मैनेजमेंट में अगर बैठेंगे, जब उनको मौका मिले तो संविदा कार्मिक अगर आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है, उसके अधिकारों को लड़ने के लिए, उनके कागज को आगे बढ़ाने के लिए आपको भी कोई उनके लिए आप एहसान नहीं करोगे, आप उनका संवैधानिक हक उनको दोगे। अगर ये नीति आपकी बन जाएगी, अगर इस प्रकार की आपकी नीति बन जाएगी तो निश्चित तौर पर ये लड़ाई आप जीत लोगे। आप कह दो न बटेंगे न कटेंगे, तो फिर ये भी आपको सोचना होगा, आपके साथ जो कंधा से कंधा मिला के चल रहा है वो आपका भाई और आपका बहन है।
अगर आज वो बेचारा संविदा कार्मिक कम वेतन में काम कर रहा है, उसको हमको आपको अपने कंधे से कंधा मिला के लेकर चलना पड़ेगा और हमारी जीत के साथ उसकी भी जीत हमको आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। उसकी जीत हमारी जीत और हमारी जीत उसकी जीत है। जब इस नारे के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी आपकी लड़ाई एक अंजाम पर जाएगी। इन्हीं सब बातों के साथ मैं एक बात के अंत में कहना चाहूंगा, जिसको जहां लिखाना है लिखा लो, जिसको जहां दर्ज करना है ये दर्ज कर लो। ये मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, निजीकरण इस साल को छोड़ दो, 10 साल नहीं होने देंगे। हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और संवैधानिक तरीके से सभी लोग एकजुट रहिए, सभी लोग एक साथ रहिए। न बटोगे न कटोगे जो नारा देते हैं, लेकिन उसपे ये भी आपको सोचना होगा, जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनको आपस में भाईचारा भी अपनाना होगा। ये नहीं है कि अगर आप भाईचारा नहीं अपनाओगे कहीं भी आप समझ लीजिए। इसलिए मैं भाईचारा की बात कर रहा हूं। अभी मैं देख रहा हूं हमारा ये संविदा कार्मिक का लीडर कितने दिन से संघर्ष किया, इसने बहुत ही थपेड़े झेले इसने। इसको अगर हम भीड़ बटोरने का मशीन समझेंगे तो आंदोलन भटक जाएगा, आंदोलन भटक जाएगा। इसलिए सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ अपनी आवाज को बुलंद करो। जीत हमारे कदमों में फड़फड़ाएगी और हम जीत कर एक नया मुकाम स्थापित करेंगे और सभी लोग एक सुर से ये कहेंगे कि बिजली विभाग हम सबका है, अपना है, उपभोक्ताओं का, कार्मिकों का, संविदा कार्मिकों का, और हम लोग इस विभाग को नहीं बिकने देंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत।